नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन करना है। आपको कैसे पता लगेगा कि यह इक्वली लाइकली आउटकम्स है? इसके लिए होता क्या है कि जब हमारे इवेंट्स सेम हो, जो उनका रिजल्ट है वो सेम हो, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स माने जाते हैं। हम मान के चलते हैं कि कोई क्वाइन लिया, उसको टॉस किया, और टॉस करने में आप जानते हो कि जो सैंपल होता है वो कितना है, या तो वो हेड होगा या तो फिर टेल होगा। ठीक। अब अगर मैं ये कह दूं कि सर यहाँ पर जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो यहाँ पर ये जो है आपका इवेंट कितना है, 1 होगा, और यहाँ पर इसका 2 जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि सर यहाँ पर जो टेल की प्रोबेबिलिटी है तो वो क्या बनेगी, ये 1 है 1, और ये दोनों मिला करके 2 है तो 2। ये अगर ऐसे इक्वल आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट। एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट कर रहा है, कार स्टार्ट होगी या फिर कार स्टार्ट नहीं होगी, ये कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कार न्यू है, कार स्टार्ट हो जाएगी। कार रोज चल रही है, स्टार्ट होगी। लेकिन कार स्टार्ट कब नहीं होगी, यदि उसमें फ्यूल नहीं हो, यदि उसमें चाबी नहीं लगाई गई, यदि कोई इंजन में खराबी हो, या कार बहुत दिनों से खड़ी हो और उसकी बैटरी डाउन हो जाए, तो इन सिचुएशन में जो होगा कार स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये लिखा गया कि इट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज द कार गेटिंग स्टार्टेड और नॉट स्टार्टेड डिपेंड ऑन इट्स वेरियस फैक्टर्स। इसके वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कार का स्टार्ट होना और कार का स्टार्ट ना होना। क्लियर हो गया? क्वेश्चन है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट्स शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिसेस द शॉट। एक बास्केटबॉल का गेम हो रहा है, उसमें प्लेयर है, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब वो क्या करता है, वो शूट कर सकता है, अपना गोल कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर प्लेयर एक्सपर्ट है, रोज खेल रहा है, तो वह गोल तो सर्टेनली कर लेगा। यदि वो एक्सपर्ट नहीं है, वह बास्केटबॉल नहीं खेलता, लेकिन उसे बास्केटबॉल बॉल में रख लिया गया, तो क्या करेगा, वह गोल एक बार में हो सकता ना करे, हो सकता है वो 2-3 बार फेल हो जाए, हो सकता है वो 7 टाइम्स फेल हो जाए, हो सकता है मेनी टाइम्स फेल हो जाए, हो सकता है वो गोल कर ही ना सके। या ऐसा हो सकता है कि उस बास्केटबॉल का जो वो ऊपर का रिंग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो, उसमें बॉल नहीं जा रही हो। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उस फैक्टर्स के लिए आप लिखेंगे कि इट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज द प्लेयर में शूट और मिसेस द शॉट डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स एबिलिटी। प्लेयर की एबिलिटी पर, बास्केटबॉल की सिचुएशन पर यह डिपेंड करता है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ पर जो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे वो सेम नहीं होंगे, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यहाँ पर देखिए आंसर्स के लिए क्या बनेगा, मान के चलते हैं कि यहाँ पर या तो जो सैंपल होगा वो क्या होगा, या तो रॉन्ग होगा या फिर राइट होगा। ठीक, रॉन्ग होगा या राइट होगा। अब आप तुक्के से आंसर लगा रहे हो, मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग के लिए क्या बनेगा, भाई ये 2 है तो आपने 2 नीचे लिख दिया। अब इसमें से रॉन्ग का क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात और करें कि भैया यहाँ पर ये राइट क्वेश्चंस के लिए है, तो यहाँ पर क्या होगा, भाई ये यहाँ पर 2 सैंपल्स है तो 2 हो गया, और यहाँ पर वो रॉन्ग हो सकता है। तो ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए आप लिख सकते हो कि 2 हैव इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज
it have equally likely outcome because the solution is either right or wrong. आपने तुक्के से आंसर दिया, हो सकता है कि वो राइट भी हो जाए, हो सकता है कि वो रॉन्ग हो जाए, इसके लिए 50-50% चांसेस हैं। तो आप यहाँ पर इसको कह सकते हो कि ये लाइकली आउटकम है, इक्वली लाइकली आउटकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। एक बेबी न्यूली बॉर्न है, अब आप ये कहें कि वो पैदा होगा तो क्या होगा, बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। तो यहाँ पर भी सेम है कि अगर हम ये कहते हैं कि सर यहाँ पर जो सैंपल बन रहा है इसका, वो या तो बॉय के लिए बन रहा है या फिर गर्ल के लिए बन रहा है। अगर हम प्रोबेबिलिटी आप बॉय फाइंड करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये 2 है तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, इवन जो आपका फेवरेबल कंडीशन है ये ऊपर आ गया, ठीक है, बॉय हो सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी आप गर्ल की बात करें तो यहाँ पर इसको काउंट करें, 2 हो गया सिंपल इसका, ठीक है, और यहाँ पर गर्ल के लिए कितना होगा 1, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज द बॉय मे और मे बी बोथ गर्ल और बॉय, इसमें से वो बॉय भी हो सकता है और वो गर्ल भी हो सकता है, जिसका आउटकम सेम है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।